नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो देखने में आ रही है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो मान बैठे हैं कि कोरोना इस देश से जा चुका है। कोरोना को भुलाकर शिमला मनाली हजारों सैलानी पहुंचे हैं। होटल नहीं मिल रहे, बाद में हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लेकिन ये छोटी सी बात वहां पहुंचे सैलानियों को समझ में नहीं आ रही। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की तैयारी की सलाह दी है और लोग हैं कि जरा सी ढील मिलते ही निकल पड़े तफरी के लिए। लोगों की ये लापरवाही मुसीबत को दस्तक दे रही है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही निश्चित तौर पर एक तरह से निमंत्रण दे रही है कोरोना को। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ की आशंका जताई है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। सरकारें जो हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दे रही हैं, समझाइश दे रही हैं। तरह तरह से जितने जो जतन हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं ताकि लोग इस बात को समझें कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना का खतरा बना हुआ है। संक्रमण की दर कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे देश में है और यह जानलेवा बीमारी किस कदर कहर बरपाती है ये दूसरी लहर में लोग देख चुके हैं। और इतने कटु अनुभव के बाद भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे लोग। मनाली में जैसा खबर है, हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। होटल्स में कमरे नहीं है। आज होटल्स में कमरे नहीं है, कल हॉस्पिटल में जब बेड नहीं मिलेंगे तो तमाम तरह की बातें होंगी। इस खबर पर सीधे चलेंगे हम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल जी हैं। पालीवाल जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बहुत धन्यवाद, सुन पा रहा हूँ। और माधुरी शर्मा है हमारे साथ, समाज सेवी है। माधुरी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माधुरी जी, सबसे पहले आगाज आपसे ही करते हैं। जिस तरह से लोग लापरवाही का सबूत दे रहे हैं, अनलॉक किया गया है इसलिए ताकि लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो सके, बाजार व्यापार जो है वो चल सके, आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकें, लोगों के रोजी रोजगार से जुड़े मसले हैं वो हल हो सकें। लेकिन इसका जो है एक तरह से कहा जाए तो नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और जो पर्यटक स्थल है वहां पर सैलानियों की भीड़ इस बात की तस्दीक है कि उन्हें डर नहीं है कोरोना का, लेकिन कोरोना कितना खतरनाक है इस बात का एहसास होने के बावजूद भी इस तरह की जो भीड़ जमा हो रही है, क्या कहेंगी? सर, ये बहुत ही ढीठ और लापरवाह लोग हैं जो कि सरकार के और WHO के कोई भी प्रोटोकॉल को मानने को तैयार ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो कोरोना को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं जी, है ना, या वो इस चीज के या उनके परिवार के लोग इसके अभी भुक्तभोगी है नहीं है। वो शायद कहीं से भी कोरोना का उनके ऊपर कोई कहर नहीं बरपा है, इसलिए वो इसके लिए इतने लापरवाह हैं। और वो इतने लापरवाह, वो नहीं समझ रहे कि अगर हम ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इतने लापरवाह हो रहे हैं और ये प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल से मतलब ना मास्क लगा रहे हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग बोले ना कि फिजिकल ना डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और हर जगह भीड़ बना रहे हैं, तो ऐसे लोग खुद को तो मुसीबत में डाल ही रहे हैं, साथ ही और भी जो उनके आसपास लोग हैं उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं। और यही कारण है कि कोरोना धीरे से फिर कहीं दस्तक दे रहा है जी। और जो अपन सुन रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, विशेषज्ञ क्या बोल रहे हैं कि संक्रमण अभी कम हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है, संक्रमण अभी भी हवाओं में मौजूद है और किसी भी रूप में अभी भी है हमारे पास, ऐसा वो मानने को तैयार ही नहीं है। और ऐसे लोग, ये लगता है कि फिर से कोरोना को कहीं वापस ना बुला लें। चलिए, आपके पास लौटूंगा। पालीवाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कितनी एहतियात बरती गई? आप जैसे तमाम जो चिकित्सक हैं, जो समाज सेवा भी जिनका अपना एक धर्म है प्रोफेशन के अलावा, आप इतना लोगों के लिए चिंता करते हैं। बहुत सारे चिकित्सकों ने कोरोना से लड़ते हुए लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान भी दे दी, लेकिन हालात देखिए आप, फिर वैसा ही हो गए। जरा सी ढील मिली नहीं कि लोग निकल पड़े सैर सपाटे के लिए। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था, खुद की अर्थव्यवस्था, शासन की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा और सभी बिंदुओं को मैं समझता हूं कि दरकिनार करते हुए, खासकर जिस तरह पर्यटन स्थलों पर भीड़ है,
ये निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा आरोप नहीं है, मैं भी कहीं कहीं संपन्न श्रेणी से आता हूँ। जी पहले भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो संपन्न लोग ही इसे विदेशों से हवाई जहाज से हिंदुस्तान लेकर आए थे। जी उस वक्त भी संपन्न लोगों के खिलाफ शासन का किसी प्रकार का बहुत सख्त रवैया नहीं रहा था। जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त पर्यटन स्थलों पर जो बिना अपॉइंटमेंट के या बिना उसके बुकिंग के जाते हैं, जी उनको सीधा सबको कहीं न कहीं छोटा एक जेल बनाकर वहां जेल में डाल देना चाहिए। जो उनका पर्यटन स्थल है जी उसको उनका घटना स्थल बनाकर मैं समझता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं उनको सीधा अंदर करना चाहिए। ये देश हित का, राष्ट्र हित का सबसे बड़ा काम होगा। मेरी बात में कड़वाहट जरूर है, जी लेकिन यदि कहीं न कहीं देखें तो इसमें मेरी भी पीड़ा, मेरे परिवार की भी पीड़ा, रोगियों की भी पीड़ा, और वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अपने जिंदगी से खिलवाड़ करके जिंदगी दांव पे लगा दी, और जो लोग काम करते करते मौत के मुहाने चले गए, जो विसर्जित हो गए, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, साथ में शासन की अर्थव्यवस्था सब कुछ छिन्न भिन्न करने का जो इस वक्त जो प्रयास किया जा रहा है, इस पर शासन को सख्त होना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसमें गरीब या मध्यम वर्गीय तबके से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा योगदान है वो कहीं ना कहीं संपन्न तबके का। जब वो बीमार पड़ेगा तो वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन बेचारा गरीब और मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा, जिसके पास पिछले 1.5 साल से वैसे ही रोजगार नहीं है और रोजी रोटी के लाले हैं, जिनके घर के दिए मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनकी रोशनी कम हुई है और उनकी जिंदगी की रोशनी कम हुई है, और कहीं ना कहीं वो निराशा के और अवसाद के दौर में जी रहे हैं। राष्ट्र हित में इस तरह के स्थान पर अचानक जाने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा या राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत उनको गिरफ्तार करके सीधा अंदर करना चाहिए। यही सख्ती मैं समझता हूं कि कोरोना को कहीं न कहीं संक्रमित कंट्रोल करने में बहुत कामयाबी देगी। जी पालीवाल जी, एक बात और भी है कि जहां ये पर्यटन उद्योग हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहां का उद्योग एकदम चौपट हो गया था, सही बात है, लेकिन वो उनकी जो पीड़ा थी वो कि किसी तरह की छूट दी जाए और कोरोना में ढील दी जाए अब लॉकडाउन में, ताकि उनका व्यापार व्यवसाय चले। ठीक बात है, अनलॉक हुआ, लेकिन किसी तरह की गाइडलाइन और उन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का कोई जतन ना सरकारों ने किया, ना ही लोग तो लापरवाह हैं, उन्होंने लापरवाही की, लेकिन सख्ती भी नहीं बरती गई। यदि एक निश्चित दायरे में और एक नियम कानून के प्रक्रिया के तहत यदि पर्यटक स्थल खोले जाते और वहां पर एक निश्चित संख्या में पर्यटकों को बुलाया जाता तो शायद बात फिर भी समझ में आती, लेकिन बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। ये चिंता का विषय है। अब ऐसे में डॉक्टर साहब, आप क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो या जाना चाहते हैं पर्यटक स्थलों पर या तफरीह करना चाहते हैं, जिन्हें वैक्सीन लग चुका है या वो अपने आप को सुरक्षित मानते, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? और यदि सुरक्षा उपाय अपनाकर वो जा सकते हैं तो किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतना चाहिए, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि छूट और मनमानी में बिल्कुल स्पष्ट अंतर होना चाहिए। जी। शासन ने छूट दी है, मनमानी करने का किसी प्रकार का लाइसेंस या छूट नहीं दी है। तो जहाँ मनमानी हो रही वहां पर मैं समझता हूँ कि शासन को सख्ती करना चाहिए। पर्यटन स्थलों का पिछले 1.5 वर्ष से कारोबार नहीं था, मेरी पूरी सहानुभूति उनके प्रति भी, लेकिन पर्यटन स्थल पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनके होटलें, वो कहाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं? निश्चित तौर पर शासन को इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाना चाहिए, और जो पर्यटन स्थलों पर जाने वाले बैरियर पॉइंट्स हैं, उन्हीं बैरियर पॉइंट्स पर शासन को चेक कर देना चाहिए कि जो जिनका रिजर्वेशन है, जिनका ऑलरेडी बुकिंग है, वही जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएंगे। और जो अचानक मनमानी से कुछ भी तरीके से जाते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि उन पर रोक लगना चाहिए। और साथ में जो अंतर्राज्यीय जो स्थान है, जहाँ अंतर्राज्यीय मतलब पॉइंट्स है, उन पर भी कहीं न कहीं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की खुली छूट के बजाय उनकी चेक पॉइंट बना के उनको उन पर नियंत्रण करना चाहिए कि किस उद्देश्य से और क्यों जाना चाह रहे हैं। यदि उनका उद्देश्य पवित्र है, सही है, और उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनके हित के लिए या देश हित के लिए सर्वोपरि, तो उनको छूट देना चाहिए। सिर्फ घूमने के नाम पर, तफरीह के नाम पर ये सब छूट को तुरंत शासन को लगाम लगाना चाहिए, वरना कुंभ के बाद जिस तरह की परिस्थितियां हमने देखी थी, और यदि हम मरकज वाले मामले को भी बात करें तो उस वक्त के बाद जो अचानक हमने परिस्थितियां देखी थी, कहीं ऐसा ना हो कि मनाली से ये तूफान एक बीमारी का निकले और पूरे देश में फिर से उसी तरह फैल जाए जैसा दूसरी लहर के समय में हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करने की जो कोशिशें की है, हमें हमारी कोशिशें नाकामयाब होती हुई दिखती है। इसलिए कहीं न कहीं हम में भी खिन्नता है और कहीं न कहीं हम में भी इस चीज को लेकर आक्रोश तो है ही, और वो स्वाभाविक भी है। चलिए पालीवाल साहब, आपके पास लौटूंगा। माधुरी जी, क्या कहेंगी? सरकार को
जो है सरकार ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम उसे उनकी कोशिशों को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। बहुत कोशिश सरकारें कर रही हैं लोगों के इलाज के लिए भी, लोगों को समझाने के लिए भी, लोगों को जागरूक करने के लिए भी। लोगों की जो लापरवाही है लेकिन उस पर कहीं इन तमाम चीज़ों पर हावी हो जाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है सरकार का, शासन का, प्रशासन का जो है ढिलमुल रवैया भी इसके लिए जिम्मेदार बनता है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को किस तरह से अपने आचार व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, और सरकारों को और प्रशासन को किस तरह की सख्ती बरतना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो तीसरी लहर और चौथी लहर की बातें की जा रही हैं उसके असर को हम कर सकें, और ऐसी हालात बने कि हम ये तीसरी और चौथी लहर आए ही ना। ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? और एक समाज सेवी होने के नाते आपके क्या खुद के अपने प्रयास होंगे आप की संस्था द्वारा कि लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल 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 सर, ये जो सर ने बात करी वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, लोगों की तरफ से जो लापरवाही है, और इसमें कानून थोड़ा सा कठिन रहे कि लोग डरे इस तरीके का लापरवाही करने से। और इसमें मैं जैसे एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये बोलना चाहूंगी कि कुछ जनप्रतिनिधियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना चाहिए इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जो लापरवाही जो वो देखते हैं कि लोग उनसे सटे खड़े हैं, लोग उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको देख के भी लोग ऐसे ही आर्ग्यू करते हैं कि अरे जब वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या इनके लिए कोरोना नहीं है क्या? ये तरीके की चीजें भी वो जब अगर वो नियम बना रहे हैं तो वो उनका नियमों का पालन वो खुद भी करें। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर हर व्यक्ति से भाई यही अपेक्षा की जाती है कि हर व्यक्ति एक्सरसाइज करे, खान पान का ध्यान रखे। वैसे ये कोरोना काल में लोगों ने बहुत लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर पढ़ा, सुना और समझा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारी पहले जो त्रुटियां रही हैं वो अब ना रहे। इम्यूनिटी सिस्टम को लोग अपने स्ट्रांग बनाएं, इंटरनल स्ट्रांग रहे, वो अपने आप को बनाएं। राजनीतिक लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि वो इस चीज को माधुरी जी, हाँ जी, सवाल तो ये है कि ठीक है आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लेते हैं और तमाम एहतियात बरतते हैं, लेकिन जो बाहर आपके साथ जो इसके कैरियर बने हुए हैं, कौन व्यक्ति संक्रमित है, कब जाके किसको संक्रमित ना कर दे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सख्ती लॉकडाउन के दौरान बरती जाती है, जिस वक्त पीक पे कोरोना की पहली और दूसरी लहर रही उस वक्त जो सख्ती बरती गई, लेकिन जैसे ही अनलॉक होता है, हमने देखा पहली लहर के बाद भी और दूसरी लहर के बाद भी वही हम नज़ारा देख रहे हैं कि लोग बेसाख्ता बाहर निकलने लगते हैं, छूट का जो है बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप क्या नहीं लगता आपको एक समाज सेवी होने के नाते कि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए चाहे लॉक हो चाहे अनलॉक हो, दोनों ही स्थिति में सख्ती बरतना चाहिए, या ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए कि आदमी जो व्यक्ति है वो किसी भी तरह की लापरवाही करने के बारे में सोचे एक बार? जी बिल्कुल बिल्कुल, कड़े नियम तो बनने ही चाहिए कि कोई भी अगर बिना मास्क बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, है ना। सैनिटाइजर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वहां पे भी सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हर व्यक्ति को खुद के लिए भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उनको सख्ती से खुद भी पालन करना पड़ेगा, है ना। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। अभी जैसे हम वैक्सीन को ही लेके बात करें तो वैक्सीन को ही लेके लोगों में इतनी भ्रांतियां बनी हुई है कि नहीं इसको लगाना है कि नहीं लगाना है। लोग मतलब सरकार को इसके लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं, डोर टू डोर घर जाकर लोग इसके लिए उनको वो कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि लोग उनको पत्थर मार के भगा रहे हैं, गालियां दे के भगा रहे हैं। तो ये सब चीजें से मतलब कैसे दूर की जाए, साथ में इसमें अपने कानून के लोग भी साथ में रखें। अगर कोई इस तरीके की हरकतें करना है, कैसे भी हो, वैक्सीन तो हर व्यक्ति को लगना ही चाहिए कि वैक्सीन ही हमें इस बीमारी से बचा सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ चुकी है। तो पहले तो वैक्सीन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर व्यक्ति को किसी भी तरीके से हर व्यक्ति को लगे, अगर वो नहीं है तैयार तब भी उसको लगनी है, चाहे उसको कानून का डर दिखा के वो लगानी पड़े। चलिए माधुरी जी, एक बात तो ये भी तय है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के लिए सरकारें कोशिश कर रही, तो लोग भी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं और खुद पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और उसके नज़ारे भी हमने देखे, कई स्थानों पर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी गई हैं, भीड़ देखी गई है। वहाँ भी हालांकि वो एक बात अलग है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन उस भीड़ में भी देखने को नहीं मिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। ग्रामीण अंचलों की बात यदि थोड़ी सी छोड़ दी जाए, वहाँ पर कई तरह की भ्रम और अफवाहों का बाजार गर्म है, लिहाजा वहाँ पर भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा कि लोगों को समझाया जाए। आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी
पालीवाल जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा देश जो जैसे हम महान देश कहते हैं, वहाँ कैसी विडंबना है कि लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप हेलमेट पहनिए ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे, आप सीट बेल्ट बांधिए कार में चल रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, आप वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप खुद संक्रमित ना हो और खुद बचे रहें और दूसरों को भी संक्रमित ना कर सकें, अपने परिवार और समाज की सुरक्षा करें। आप इस तरह की जो चीजें हैं जो जीवन रक्षक हैं उनके लिए भी हमें लोगों को समझाना पड़ता है, इसे विडंबना ही कहा जाएगा। पालीवाल जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल विडंबना। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर देश प्रेमियों का दान कोरोना को लेकर जी और कोरोना योद्धाओं के बलिदान को भी लोगों को ध्यान में रखकर आगे अपना जीवन जीना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया और कई परिवार बुरी तरह बिखर गए जी। ऐसी खबरें लगातार छपती हैं, उनसे भी कहीं न कहीं हमें प्रेरणा और सबक लेना चाहिए जी। और सबसे बड़ी चीज, यदि हम देश में कोरोना को लेकर देश प्रेमियों का दान की बात करें तो पहली और दूसरी लहर में लोगों ने खुलकर जिस तरह करोड़ों रुपए और अरबों रुपए दान किया वो बहुत बड़ी बात थी, जिससे देश की इस तरह की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण हुआ और कई कोरोना योद्धाओं का, कई विभागों के कोरोना योद्धाओं ने बलिदान देकर लोगों को और रोगियों को बचाने की कोशिश करी। लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि लोग जागरूक हैं जी, लेकिन कहीं न कहीं उनके जेहन में ये बात हमेशा घर करे रहती कि किसी को भी कुछ हो सकता है, उन्हें कुछ नहीं होगा जी। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। बड़े बड़े वट वृक्ष धराशायी हो गए हैं, बड़े बड़े महारथी इस कोरोना में धराशायी हो गए और ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसे में किसी को भी, लोगों को किसी भी स्थिति में मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो कोरोना से पीड़ित होकर प्राण नहीं गंवाएंगे। लोगों में ये बहुत बड़ा मुगालता है। इस मुगालते के प्रति भी कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि लोगों को खटखटाने की या लोगों के मस्तिष्क को खटखटाने की आज जरूरत है। जी पालीवाल जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा मैं आपसे। ये तो रही बात कि लोगों को अब सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। लेकिन एक बात जो है, ठीक है अनलॉक हो गया, अब आर्थिक गतिविधियां जो हैं संचालित हो रही हैं, बाजार खुल गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय है। लोग समझें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो लोग जागरूक हैं, जो लोग समझते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उन्हें किस तरह से अपना आचार व्यवहार रखना है और समाज में यदि वो जाते हैं घर तो लोगों से किस तरह से सुरक्षित दूरी बनाकर उन्हें बात करना है, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं दूसरों की लापरवाही की वजह से खुद इस गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं, हुए भी हैं। तो अभी मौजूदा दौर में जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त तो लोग घरों में अंदर कैद हो गए, एक तरह से जो है कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसे हमने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब जब अनलॉक है, ऐसी स्थिति में लोगों को किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए, अपने खान पान से लेकर आचार व्यवहार में भी क्या परिवर्तन उन्हें लाना चाहिए और किन चीज़ों को बिल्कुल अभी बरसों तक आत्मसात करके वो रखें, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी आप दें। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि लोगों को फार्मूला 6 पर चलना चाहिए। 6 इंच का मास्क और 6 इंच की हमारे सैनिटाइजर की शीशी जी, और 6 कदम या 6 गज की दूरी, हम 6 गज ना भी माने 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी, 6 इंच का मास्क, 6 इंच का सैनिटाइजर की शीशी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें 6 फीट की कब्र से और 6 फीट की चिता से और इस 6 फीट के शरीर को बचा कर रखेगी। फार्मूला 6 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को फार्मूला 6 का पालन करना चाहिए। साथ ही यदि हम बात करें खाने पीने के मामले में तो उनको कहीं न कहीं इसमें भी बहुत बड़ा रोल है कि 6 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम लें, वसा या चर्बी कम लें, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लें, चौथा पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, पांचवा उनको समय पर भोजन करें और छठवां पूरी नींद के साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम करें। ये 6 चीजें, 6 फीट की दूरी, 6 गज की दूरी, 6 इंच का मास्क और 6 इंच का सैनिटाइजर, ये फार्मूला 6 लोगों को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। और जिसने फार्मूला 6 अपने जहन में बैठा लिया वो 6 फीट की कब्र या 6 फीट की चिता से अपने आप को बचाने में जरूर कामयाब होगा। पालीवाल जी, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो 6 चीज़ों का जो फॉर्मूला आपने दिया है निश्चित तौर पर जीवन रक्षक भी है। वैक्सीनेशन जो जिसके लिए इतना सरकारें कोशिश कर रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, अफवाहें भी हैं ग्रामीण अंचलों में, लेकिन उन चीज़ों से भी हम उभर रहे हैं और लोग अब खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं। अब जैसे जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसको लेकर कहते हैं कि वैक्सीनेशन जिनको हो चुका है या वैक्सीन भी उस पर असरकारक नहीं है,
इस तरह की बातें भी हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में जो डर, जो खौफ जिस तरह का है कि वैक्सीन हमने लगवा तो ली, कहीं डेल्टा प्लस के हम शिकार ना हो जाएं। और दूसरा पालीवाल साहब कि जो कोरोना के साथ साथ कोरोना जनित बीमारी में कहूँगा, उस तरह की भी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या तमाम तरह की जो खुराक उनको दवाइयों की दी गई, उसकी वजह से जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये तमाम तरह की चीज़ें, अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और तीसरी बात एक और मैं आप इसमें जोड़ के कहना चाहूँगा कि जो पहले से ही विद्यमान बीमारी हैं, संक्रामक रोग हैं, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो भी विद्यमान हैं, वो कहीं गई नहीं है, लेकिन उनका अता पता कहीं फिलहाल नहीं लग रहा। बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसे हालातों में लोगों के मन से जो भ्रम दूर किया जाए, खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर, वो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जीवन में जन्म जन्मांतर युग युगांतर से भय, भ्रम और भ्रांति का कहीं किसी के पास इलाज नहीं रहा है, और शंका, आशंका, कुशंका भी किसी के पास भी इलाज नहीं है जी। कहीं ना कहीं यदि हम वैक्सीन की बात करें तो मैं अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा कि सेकंड फेज में हमारे अस्पताल में जितने भी रोगी जिनको एक बार भी वैक्सीन लग चुका था जी, वो चाहे बीमारी बहुत बढ़ाकर लाए तो गंभीर हो गए होंगे, लेकिन अति गंभीर नहीं हुए, और किसी भी वैक्सीनेटेड व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई जी। इससे बड़ा व्यक्तिगत अनुभव का मैं प्रमाण और क्या दूं। मैं प्रमाण को प्रणाम करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर कोरोना और कोरोना के वैक्सीन को लेकर जिस तरह की बातें आती हैं सामने, कहीं न कहीं कम समय में ज्यादा चर्चाएं हो रही, वो भी कहीं न कहीं हमारे बीच में भ्रम और भ्रांति पैदा कर रहा है। लेकिन फिलहाल के हालात में कहते हैं कि जब हम भूखे हैं, जो मिले वो खाएं और आगे बढ़ जाए वाले सिद्धांत पर हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, लगवाना ही चाहिए। और सरकार को मैं साधुवाद देता हूं कि वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रयास और कार्य कर रही है, कार्य योजना को परिणत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, मैं निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ कि ईश्वर उन्हें हमेशा इसी तरह के कामों को सफलता से अंजाम देने का काम करें। लोगों को ये सोचकर वैक्सीन लगवाना चाहिए कि जब हमारे पास इस वक्त आने वाले समय में कोरोना से बचने का कोई उपाय नहीं है, तो जो भी है हम उसे तो लें। जैसे बरसात में छाता हमें बारिश से सुरक्षा नहीं देता, लेकिन हमें सुरक्षा का एहसास कराता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बारिश से भीगने से निकलने के लिए हम 1 किलोमीटर यदि छाता लगाकर चलेंगे तो बारिश में जरूर भीग जाएंगे। ऐसे ही यदि हम लंबे समय तक कोरोना से बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोरोना जरूर होगा, लेकिन बारिश में छाता हमारे आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर यह वैक्सीन का छाता भी कहीं कहीं हमारे जीवन के आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हमें सुरक्षित करता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो इस वक्त सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है उसका दोहन और उसका उपयोग करना ही चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने पालीवाल साहब कि निश्चित तौर पर जो सरकार प्रयास कर रही है, और जैसा आपने कहा, जो छाते का एक उदाहरण दिया, बहुत ही सटीक बात कही आपने, कम शब्दों में सारगर्भित बात आपने कह दी। और इस बात का यदि पालन सभी करें तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को जल्द ही इस जंग में हरा पाएंगे। माधुरी जी, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही बहुत ही जो कहना चाहिए कि अनुकरणीय बातें हैं, लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए। और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार इतना कोशिश कर रही है, इतना धन लगा रही है, इतना जो है लोगों का जिम्मेदारी से जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लोगों के घर घर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ऐसे में समाज सेवियों की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। सरकार जो अपना काम कर रही है वो कर ही रही, लेकिन इस समाज को यदि हमें बचाना है इस तरह की महामारियों से, इस तरह की गंभीर संकट से हमें उन्हें दूर रखना है, तो समाज सेवियों की भी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। तो आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि समाज सेवी जो हैं तमाम जितने अभी काम कर रहे हैं, अभी और भी आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को हर तरह से हम समझा सकें, लापरवाही वो ना बरतें, और जो उपाय उनको कोरोना से बचने के लिए करने हैं उनके प्रति किस तरह से हम जागरूक कर सकें? क्या कहेंगी? बिल्कुल, जितने भी सब समाज सेवी हैं, खुद मैं भी डोर टू डोर, हमने भी गांव में जाके बहुत लोगों को समझा के, जो लोग ये लगवाने को तैयार नहीं थे, कहीं का कहीं उनकी जो भ्रांतियां अलग तरीके थी उनको कम किया और लोगों को वहां तक लाए, वैक्सीनेशन सेंटर तक, और उनको वैक्सीन लगवाई। ऐसे हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है या जिसके मन में भी कोई दहशत है इसको लेके
है ना, जी। आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो हमें उनको कैसे मोटिवेट करना है, इन सबको एक समाज से भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मानसिकता को लगभग समझते हैं जी। कि आखिर, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से वो उनको जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर इनमें किस वजह से ये लोग ये लगवाने से डर रहे हैं, या ये क्यों कोरोना के प्रति ये क्यों सचेत नहीं है, क्या ऐसी बात है कि ये कोरोना से इनको डर नहीं है। तो इन सब चीजों को लेके उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं, ये एक आपदा है, आपको ये एक बीमारी है, और इससे खुद भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, और समय पे आप ये वैक्सीन लगाएं, और जितना खाने पीने का और जिस तरीके का उनको सहयोग अपन जो बता सकते हैं वो उनको सब करते हैं। तो इस तरीके की गतिविधियां सभी, मुझे लग रहा है समाज से भी आप खुद देख रहे हैं कि आगे बढ़ के सब लोग काम कर रहे हैं, इस समय सब सरकार के साथ है। माधुरी जी, एक बात और हमने देखी जी, ये बात निश्चित है। हाँ। माधुरी जी, एक बात हमने देखी कि जरा सी भी छूट का फायदा किस तरह से लोग उठाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि दुकानों के बाहर गोल घेरे बना दिए गए, लेकिन उन गोल घेरों में खड़ा कोई दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, दुकानदार भी जो हैं, व्यवसायी भी हैं, वो कोशिश जरूर करते हैं कि लोग मास्क लगाकर उनके प्रतिष्ठानों में दाखिल हों, वो सैनिटाइज अपने हाथों को करें, तमाम तरह की एहतियात का जो है पालन कराने की बात कहते हुए हमें व्यवसायी और दुकानदार दिखते हैं। लेकिन लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है, वो बिल्कुल लापरवाह होकर के बाज़ारों में जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, और किसी भी किस्म का खौफ उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। आपको क्या नहीं लगता अपने से माधुरी जी कि इसके लिए जो है एक सरकार को या ज़िला प्रशासन को अपनी वस्तु स्थिति देखते हुए, जहाँ की जिन इलाकों के हालात जैसे हों वहाँ पर उस स्थिति को देखते हुए एक कठोर जो कदम उठाने चाहिए, या एक निश्चित गाइडलाइन बनाकर कुछ इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में डर पैदा हो और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? जी बिल्कुल सर, जिला प्रशासन तो इसके लिए मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि जिलों में आजकल जिले में डीएम वगैरह और लोग पूरा इसके लिए पूरी टीम बना रखी है उन्होंने, कि जहाँ पे भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उसका पालन हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से बने, और दूसरा ये वैक्सीनेशन सेंटर पे भी पूरी दुनिया बने। वैक्सीन के लिए जैसे उन्होंने अभी एक अभियान किया कि भाई लोग है ना, जो भी भीड़ लगी उसका एक कारण ये भी रहा कि लोग बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बिल्कुल आने को तैयार नहीं थे, उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो एक भाई नियम बन गया कि भाई आपको अनाज ही तब मिलेगा जिनको वैक्सीन लगी होगी, आपका कार्ड से लिंक कर दिया तो लोग डर गए, वो डर के भी वो काम करा रहे, भले भी उनको भय दिखाकर कैसे भी करके अगर वो वैक्सीन लगवा रहे हैं तो कम से कम हम इस बीमारी से तो बचाव कर रहे हैं ना, इस संक्रमण को तो दूर करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका कर रहे हैं ना, तो ये भी एक अच्छा काम है। तो जिला प्रशासन हो या सरकार हो, अपनी तरह से कैसे इस मुहिम को सफल बनाया जाए, कैसे कोरोना से छुटकारा पाया जाए, जो भी अच्छे प्रयास हो सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये हम देख रहे हैं इस तरीके से जो भीड़ बढ़ी है उसके पीछे कुछ नियम ही है जो उस भीड़ को वहां तक लेके आई है, कोरोना वैक्सीन सेंटर तक। जी जी, बिल्कुल सही बात है माधुरी जी। हाँ, तो लोग तैयार ही नहीं थे वैक्सीन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों में जागरूकता भी आ रही है। डॉक्टर पालीवाल साहब ने भी जिस तरह का सलाह दी है और जिस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, यदि हमारे दर्शक सुन रहे होंगे तो निश्चित उनको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जब एक चिकित्सक होकर के उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि एक डोज भी जिन लोगों को लगा वो यदि अस्पताल में आए तो गंभीर हो गए लेकिन उनकी जान नहीं गई। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि वैक्सीन कितनी जो है सुरक्षा कवच का काम कर रही है आपके लिए, और कोरोना से बचाव का एकमात्र और सबसे सशक्त जरिया इस वक्त कोई है तो वैक्सीनेशन है। लोगों को लापरवाही नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर भीड़ इकट्ठी करके नहीं, लेकिन सभी लोगों को खुद भी जाएं, दूसरों को भी जागरूक करें और वैक्सीनेशन करवाएं। और जिस तरह की लापरवाही मनाली में देखी गई, ये तो जो है निमंत्रण देना है एक तरह से कोरोना को और मुसीबत को, तो निश्चित तौर पर ये जो है क्षमा करने योग्य बात नहीं है। और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जहाँ भी देश भर में पर्यटक स्थल हैं वहाँ वो खास गाइडलाइन बनाएं, खास सख्ती बरतें, लोगों को समझाएं और इस तरह की भीड़ वहाँ ना बढ़ने दें। नहीं तो इस तरह के पर्यटक स्थल भी जो है कोरोना का एक बहुत बड़ा गढ़ बनकर सामने आएंगे और हमारे देश में फिर कहीं वो हालात ना बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी हमसे चर्चा के लिए। पालीवाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमसे आपने चर्चा की, इतने कीमती सुझाव दिए। तो निश्चित तौर पर जो देश के समाज सेवी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में और इस महामारी के दौर में भी लोगों की सेवा में जिस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, यदि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात में निश्चित तौर पर दम होता है। और लोगों को समझना चाहिए कि लापरवाही कहीं ना कहीं खतरे को आमंत्रण से कम नहीं है। लोग समझें इस बात को तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।